हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हो? हम यही आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्ती से गुजार रहे होंगे ना। हाँ, अपनी ज़िंदगी जो है मस्ती में कट रही होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मस्ती में ज़िंदगी कटनी भी चाहिए। ज़िंदगी हमेशा मस्त होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रतिशत पढ़ने वालों लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है। इसका कारण क्या है? प्रतिशत उन्हें आता है या बिल्कुल नहीं आता है? दो में से एक ही कारण होंगे। या तो आता है तो बहुत आता है, तभी वो पढ़ नहीं रहे हैं, या तो फिर बिल्कुल नहीं आता है, तब नहीं पढ़ रहे हैं। भैया प्रतिशत पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर डीआई समझ में नहीं आएगी। डीआई जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन कम लगे तो बताओ गाना बजाना किया जाए। हाँ, थोड़ा सा गाना बजाना हो तब शायद मज़ा आए पढ़ाई में। पढ़ाई की क्लास है तो पढ़ाई ही तो होगी, डांस तो होगा नहीं यहाँ पे। तो फिर आज हम लोग प्रतिशत की जो है तीसरी क्लास डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा लेवल पे भी हैं। हमें 2 क्लासेस बेसिक पढ़ा दी हैं, अभी हमें 3-4 क्लास और देनी है, वो थोड़ा लेवल पे होंगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस संडे को हम प्रतिशत समाप्त कर लें। इस संडे को प्रतिशत समाप्त कर लेते हैं। प्रतिशत समाप्त करने के बाद कमेंट्स में बच्चे डीआई की डिमांड कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में 20 नंबर का आएगा। बस जैसे प्रतिशत समाप्त करेंगे हम लोग डीआई स्टार्ट करेंगे। और आपसे यही निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है आपसे कि जो आपको परसेंटेज टॉपिक है आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, जिससे हम डीआई पढ़ाएं तो आपको समझ में आए। ठीक है बेटा? और प्रतिशत स्टार्ट किया जाता है। और प्रतिशत में समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन है आज वाले में। दिया गया है, यदि a% का a+b% का b बराबर 2% है का ab है, तब 3b/a का कितना प्रतिशत होगा? क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है a% का, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा। a+b% का b बराबर 2% का ab है। ये कहा है आपसे, इतनी बात कह रखा ना। ठीक है, अब आप बेटा एक बात को समझिएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है a गुणे a+b, और कोई इस तरह लिखा हुआ है a गुणे a+b। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है बेटा। ये दोनों जो है पार्ट है हमारे, ये दोनों अलग पार्ट हैं। क्या अलग होता है इन दोनों में? देखिए बेटा, इसमें देखिए लिखा हुआ है a गुणे a, तो ये हो जाएगा a² + b। तो इसका गुणा b में नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर वो a मल्टीप्लाई में दिया गया है तो वो a में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और b में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन दोनों में नहीं होगा। दोनों में कब होता है? जब ये ब्रैकेट में हो, जब उसे कोई सुरक्षा कवच दिया गया हो। सुरक्षा कवच दिया गया है, इसका मतलब उसे कोई खतरा है, और जब खतरा होता है तभी सुरक्षा कवच का यूज़ किया जाता है ना। ठीक, तो यहाँ पे मीन्स जब भी सुरक्षा कवच लगता है तो इसका मतलब है इसके ऊपर किसी भी चीज़ का आक्रमण है। सुरक्षा कवच का मतलब यही होता है कि वो किसी भी चीज़ का आक्रमण है, तो उस आक्रमण से बचना है, इसलिए उसको सुरक्षा कवच लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर किस चीज़ का आक्रमण है? a का आक्रमण है, a का मल्टीप्लाई है। जब हम सुरक्षा कवच हटाते हैं तो होता क्या है, a का a में गुणा होता है तो a² हो जाता है, बीच में प्लस लगा हुआ है। a का b में गुणा होगा तो ab हो जाएगा। देखिए दोनों डिफरेंट है कि नहीं? यहाँ पे a² + b आया था और यहाँ पे a² + ab आ रहा है।
मीन्स बेटा जब भी कोई सुरक्षा कवच के अंदर होगा तो मीन्स उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव है, तभी उसको सुरक्षा दी गई है। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव होता है तभी तो सुरक्षा की डिमांड करता है। तो इसके ऊपर A इंटू बी का प्रभाव था, तभी ये सुरक्षा कवच में है। जब भी कोई सुरक्षा कवच में होगा तो बाहर जो वैल्यू होगी वो पूरे ब्रैकेट के अंदर, जो सुरक्षा कवच के अंदर जितने लोग होंगे सबके ऊपर प्रभाव डालेगी, मीन्स वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, और जो सुरक्षा कवच के बाहर होगा मीन्स उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो वो जिसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? चलो आओ, अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है, ए प्रतिशत। ए प्रतिशत का मतलब ए बाई 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100 आएगा, गुणे ए, प्लस बी बाई 100 गुणे बी, इक्वल टू 2 बाई 100 गुणे ए बी। यही तो है, कोई परेशानी? ठीक, ए का ए में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी का बी में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, अपॉन में 100 एलसीएम ले लीजिएगा, 100 दोनों जगह एलसीएम ले लिया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2ab अपॉन 100। 100 से ये वाला 100 काट दीजिएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू में प्लस का 2ab इधर किस में आएगा, माइनस का 2ab इक्वल टू 0। इसे क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल जाएगी, इस जगह से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी a इक्वल टू बी। मीन्स ए और बी का मान आपस में क्या है, बराबर है। आप कह रहे हो सर बहुत समय लग गया, मैं आपको समझाने के लिए समय लगा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हम तुरंत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है 3b 2a का कितने प्रतिशत है, यही तो पूछा है, 3b 2a का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है, जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो बटे में जाएगा 2a, ऊपर होगा 3b, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। a बराबर b है तो हम b वाले को भी a कह सकते हैं, तो ये a से a कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 और 5 3 15, कितना 150%। ये हमने आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए सॉल्व कर दिया है बेटा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी हो तो बताओ, समझ में आ गया सभी को। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, अगले क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये इतनी बात आपको क्लियर है कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया था। यहाँ से हमने फार्मूला ओपन कर लिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और a माइनस बी ए इक्वल टू बी आ जाएगा। जब a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a बराबर b लिख सकते हैं। मीन्स a की जो मान है वो b के बराबर है। जब a का मान b के बराबर है तो यहाँ पे दिया था 3b 2a का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का और सा लगा होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो 2a को नीचे बुला लिया, काट पीट दिया, आंसर आ गया। आगे बढ़े, चलो आओ। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। m का m में गुणा करेंगे, प्रतिशत लगा हुआ तो m स्क्वायर बाई 100, फिर n का n में गुणा करेंगे n स्क्वायर बाई 100 बराबर 2/100 mn। ठीक, ये 100 कट जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल टू 0, ये m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये m इक्वल टू n। मीन्स m का मान n के बराबर है। तो कह रहा m का कितना प्रतिशत n है, m का जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में। n है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब m और n का मान समान है तो चाहे m को n बना दो या n को भी m बना दो,
जब दोनों का मान बराबर है तो चाहे उनको एक को m को n बना दो, चाहे n को m बना दो, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना % आ गया? 100% आ गया। बताइए 30 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड होता है कोई सॉल्व ट्रिक। अगर किसी क्वेश्चन की सॉल्व ट्रिक नहीं है तो इसका मतलब है उसमें आप कैलकुलेशन में ही कुछ इधर उधर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? बताओ, कुछ ना समझ में आया हो तो बोल दो, फिर से बता दिया जाए। शर्माओ नहीं, शर्माने के लिए शादी करना, शर्माने के लिए शादी की जाती है। पढ़ाई में किसी भी प्रकार की शर्माना नहीं होता, इसमें शर्म दूर होनी चाहिए। पढ़ाई में शर्म आनी ही नहीं चाहिए। हमें कोई चीज़ ना समझ में आए हम 10 बार पूछेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम पूछते रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जब तक हमें वो मिल नहीं जाती तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। वैसे ही मैथ है, जब तक हमें ये आ नहीं जाएगी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये लक्ष्य बना के चलो, आपको मैथ आ जाएगी, और मैथ सिखाने का दावा मेरा है आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 600 तथा y बराबर 800 है, तो x y से कितना प्रतिशत कम है? x का मान कितना है? 600 है, और y का मान कितना है? 800 है। x का मान 600 है और y का मान 800 है। कह रहा x y से कितना प्रतिशत कम है? पहले x का मान 600 है और y का मान 800 है। आपको ये पता है x का मान y से कम तो है ही है, क्योंकि x के पास 600 रुपये हैं और y के पास 800 रुपये हैं, तो x के पास रुपयों की संख्या कम है। तो पहले आप निकालोगे कि कितने रुपए कम हैं। इन दोनों के बीच में कितने रुपए कम हैं? 200 रुपये कम हैं। ठीक, प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो पहले होता है क्या? कमी। कमी कितने की है? 200 की। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने की कमी होगी, जब कहेगा प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, तो आपसे जब कमी की बात करेगा तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितनी कमी है, या कहेगा कि अधिक, तो आप निकालोगे कितना अधिक है। ठीक, हमने कमी निकाल लिया, कितने की कमी है? 200 की। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। फिर x y से जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में, डिवाइड होता है। उसी से डिवाइड होता है जिसके साथ का और सा लगा होगा। हम डिवाइड हमेशा उसी से करेंगे जिसके साथ का और सा लगा होगा। तो सा लगा है किसके साथ? y से, तो y का मान कितना है? 800। तो 800 को नीचे भेज दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एक नम 2, 2 चौको 8 काट दीजिए, और ये 25 चौको 100, कितना आ जाएगा? 25%। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप निश्चिंत होके पूछ लीजिए। अपने डाउट क्लियर करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे और आपके बीच में संदेह बना रहा तो हम आपको मैथ नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए अपने जो दूरियां हैं हमारी और आपके बीच की, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए, और आप पूछना स्टार्ट करें। हमारे सारे मतलब हम आप टेलीग्राम से पूछ सकते हैं मुझे, हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है पूछने के लिए, और आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉलिंग दे रखा है, सारी सुविधाएं दे रखा है। आप खूब करो, खूब पूछो, आगे बढ़ें। लेकिन बेटा पढ़ाई के अलावा कुछ और मत करो। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है, जरूरी नहीं कि वहाँ से नौकरी ही मिले। पढ़ाई से हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई क्या है? किसी के भाग्य में लिख के आती है? नौकरी क्या भाग्य में लिख के आती है? हम आपसे ये, अच्छा आप ये बताओ, क्या भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज है आपका? क्या कोई कानून है भाग्य आपका, या कहीं संविधान में आपके भाग्य के बारे में लिखा गया है? कहीं लिखा गया है? या किसी कानून में धारा इतने के अंतर्गत ये कानून बनाया गया कि ये इनका भाग्य है, या किसी अनुच्छेद में लिख दिया गया है कि हाँ इनका भाग्य ये है और ये कभी बदल नहीं सकता?
कि एक कानून पास करा दिया गया कि इनका भाग्य ये है, ये जीवन में नहीं चेंज होगा। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, भाग्य रोज का रोज बदलता है। आप जितनी मेहनत करोगे आपका भाग्य रोज बदलेगा। ये कोई कानून बन के नहीं आया है। भाग्य जो है ये किसी दस्तावेज में क्या किसी की जानकारी दी गई है कि इनके भाग्य में ये होगा, इनके भाग्य में ये होगा? नहीं दिया गया ना। तो भाग्य एक लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, वो आप रोज मेहनत करोगे भाग्य आपका रोज बदलेगा। आप पर डे मेहनत करो, आपका भाग्य बदलता चला जाएगा। मेहनत करने वालों का हमेशा भाग्य बदला है, ठीक है। 100% ये होता है जो मेहनत करते हैं उनका भाग्य बदलता जरूर है। आज नहीं तो कल, 2 दिन लेट हो सकता है लेकिन भाग्य बदलेगा जरूर। जैसे आपको मैथ नहीं आती तो अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे तो क्या मैथ आ जाएगी? आप अगर इससे दूर भागोगे तो मैथ आपको आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको नहीं आती है और आपने लक्ष्य बना दिया कि मैं सर की क्लास पर डे पढ़ूंगा, आए या ना आए, 10 दिन बाद आप देखिएगा आपको मैथ आने लगेगी। ये दावा है बेटा हमारा, ये हमने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है अपने बच्चों के ऊपर। जो हमारे ऑफलाइन की क्लासेस के बच्चे हमने एक्सपेरिमेंट किया उनके ऊपर। ये अगर उन्हें मैथ नहीं आती मैं उन्हें धैर्य बनाता हूँ कि बेटा आप 10 दिन कंटिन्यू मेरे साथ क्लास में बैठे रहिए और मेरी बातों को समझते रहिए, क्योंकि मैं बेस से लेके चलता हूँ हाई तक। मैं बेस भी बच्चों का क्लियर करता हूँ। तो कैसे नहीं आएगी आपको मैथ? मैथ आएगी, ये इम्पॉसिबल है कि मैथ ना आए, ठीक है। तो भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, इसलिए अब आप भाग्य की बात नहीं करेंगे, आप मेहनत की बात करेंगे, ठीक। आपकी मेहनत में भाग्य आपका लिखा जाएगा, आपकी मेहनत के द्वारा आपका भाग्य लिखा जाएगा, ठीक। अब भाग्य की बात मत करना हमसे। चलिए आइए, P का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है। P का मान हमें दिया गया है 350 और Q का मान दिया गया है हमें 600 दिया गया है। कह रहा P Q से कितना प्रतिशत कम है? पहले क्या निकालोगे कि कितना कम है? 0, 5, 2, 250 कम है। P का मान 350 है, Q का मान 600 है। तो P जो है वो Q से कितना कम है? कमी निकालने के लिए पहले इन दोनों को घटाओगे। 600 से 350 से घटा दिए तो 350 को घटा दिए, कितना आया? 250। कमी निकल आई। प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत बराबर होता है कमी गुणे 100 बटे जिसके साथ का और सा लगा हो। किसके साथ? Q से। तो Q का मान नीचे आ जाएगा 600। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कटेगा 6 चौको 24, एक जाएगा, देखो 4 है, यही आएगा। हमने देखो आंसर देख लिया। ऑप्शन आप देख लीजिए, पूरा काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 चौको 24, जहाँ 4 मिलेगा तो ऑप्शन में हमने देखा कि 4 सिर्फ इन चारों ऑप्शन में एक जगह है और हमने आंसर पे टिक लगा दिया। क्या जरूरत है काटने की? वो हमसे ये नहीं कहता कि कैलकुलेशन करो, वो हमसे कहता कि आंसर दो, चलते बनो, ठीक। पेपर हमेशा हमसे यही कहता है कि आप आंसर पे टिक लगाओ और चलते बनो। ये नहीं कहता कि कैलकुलेशन करके जाना, कल नहीं जाना है, 1 घंटे के में पेपर करके निकल के जाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखा करो कि कहाँ पे कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो। आइए, कह रहा x बराबर 800 है, y बराबर 600 है, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है? x का मान कितना है बच्चों? 800। y का मान कितना है? 600। पहले आप निकालो कि x का मान y से कितना अधिक है। x के पास 800 है, y के पास 600 है, कितना अधिक है? 200। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? अधिक गुणे 100 बटे जिसके साथ का या सा लगा हो। किसके साथ? y से। तो y का मान कितना है? 600। 2 0 2 0 कट जाएंगे, 6 त्रिक 18, देखो 33.33% पॉइंट में जाएगा। ये होता है आपका काटने का तरीका। आप आंसर देखो, आंसर समझ जाओ क्या आएगा। 6 त्रिक 18, 2 बचेगा, फिर 20 होगा, 6 त्रिक 18, फिर 2 बच जाएगा, तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 त्रिक 18 और 33 एक ही जगह था ऑप्शन में, और कहीं पे 33 नहीं है, ठीक। कोई परेशानी ऐसे क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन आप लगाओ, बताइए जल्दी से। अच्छा चलो, बताना ही पड़ेगा, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया। हम लोग होता है आपसे पूछ लेंगे एक क्वेश्चन का आंसर, लेकिन नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है। देखा, आपका भाग्य जो है बहुत अच्छा है, बच गए। चलिए आइए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बोर्ड पे ही सॉल्व करूंगा, उसी क्वेश्चन के ऊपर।
नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। देखो हमने आपको बताया था प्रतिशत से हमेशा प्रतिशत काट देना, कट गया। 0 से 0 काट देना, कट गया। इस 5 के अंदर गुणा कर देना तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। x को एक साइड भेज दो, 5x से 3x घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y में 5y, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस होगा। देखो ये 5x प्लस का था, ये 3x प्लस का था, तो 3x जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5x माइनस 3x और हमारा क्या बचा 2x। ठीक है, शायद ये कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कमेंट में। देखो ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, अब दिख रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो ये 5x से इस 3x को, ये 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x से 3x घटाओगे क्या आएगा 2x। ये 5y माइनस का उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 8y, तो x अपॉन y निकाल लो, x अपॉन y बराबर 8/2। x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 2, x का मान 8 है और y का मान 2 है। कह रहा है तो x का कितने प्रतिशत y है। बेटा जब कम और ज़्यादा कहेगा, जब अधिक और कम कहेगा, तभी हम क्वेश्चन में घटा के वैल्यू निकालेंगे। जब वो डायरेक्ट कहेगा x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता था x y से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है ना, इसमें लैंग्वेज अलग थी। यहाँ पे अधिक कहता था तब हम इस वैल्यू को निकालते थे, दोनों में से घटा के निकालते थे कि कितना अधिक है। या जब कहता था कि कितना कम है तो हम घटा के निकालते थे, देखो कितना प्रतिशत कम है, तो हम घटा के निकालते थे कि कितना कम है। लेकिन इस बार वाले जो क्वेश्चन में है वो सीधे कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है बटे में जाता है, जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है बटे में। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये 2 चौको 8 और ये 25 चौको 100, आंसर आ गया आपका कितना 25% आपका आंसर आ गया। ये देखिए ऑप्शन में है कहीं, ये देखिए, समझ गए, बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, परसेंटेज समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। भैया अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ जरूर लेना, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हमें नहीं लगता कुछ ऐसा टॉपिक है बहुत हार्ड नहीं है, हमने प्रतिशत को बहुत आसान से पढ़ाने का कोशिश की है। देखिए इसमें फ्रैक्शन लगाते हैं लोग, 10 तरह की चीज़ें करते हैं। मैं कहता हूँ एक तरह की चीज़ करो जो तुम्हें आती हो, जिससे तुम पेपर में लगा सको। 10 मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 50 मेथड सीखते हो लेकिन पेपर में कुछ नहीं कर पाते हो, कारण यही है आपको याद ही नहीं रहता कि हम लगाएंगे कैसे। तो भैया ऐसा मेथड लेके चलो, इसमें क्या है, क्या 2 लाइन से ज़्यादा लगेगा आपको पेपर करने में, पेपर में आपको 2 लाइन से ज़्यादा लगने वाला है। आप कैलकुलेशन को आसान कर दो। हम चाहते तो इस लाइन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको, डायरेक्ट करते क्या 5x और उधर से 3x घटा देते 2x, इधर देखते 5y माइनस का उधर भेज देते प्लस कर देते 8y, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी थी आपको यहाँ पे। अब आइए डायरेक्ट करते हैं, देखिए कैसे। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है हम लोगों को, समझिएगा। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, डायरेक्ट होंगे ये सब क्वेश्चन। देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। ये 5x हो जाएगा और ये 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर ये 5y यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ पे 4y प्लस का है, तो 4y, ये माइनस का 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा। भैया आप लोग थोड़ा सा, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनको मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे, आपको मैथ ज़रूर आएगी, आप छोड़ के भागेंगे नहीं। देखिए थोड़ा सा हम लाइन कम कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा सर जी हमको लेके नहीं चल रहा है, हम आपको लेके चल रहे हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको घटाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको इस तरह सिखाएं कि -1 + 1 + 2, आप थोड़ा सा बढ़ के सीखो, आपको मैथ आ जाएगी। नहीं तो अगर हम एक एक चीज़ आपको करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आप बदलोगे नहीं, आप मेरी तरह नहीं करोगे, आप अपनी तरह ही करते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा बदलो। हुआ क्या,
इस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और इस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और उधर 4x प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये 5y माइनस का तो उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। बस 5x से 4x घटाओ x आएगा, और 5y में 4y जोड़ो 9y हो जाएगा। x बाई y का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 9/1। x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 1। आ गया आंसर आपका। क्या कह रहा है, x का कितने प्रतिशत y जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है, बटे में। 9 1 × 100 में 100/9। इसको आप दे सकते हो 11 सही 1/9%। है ऑप्शन में, नहीं है यहाँ पे लिख दो 11 सही 1/9%। आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर भैया? थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं कि अपने थोड़ा सा माइंड को बूस्ट करना है हमें, ठीक है। थोड़ा आप माइंड बूस्ट करो और सब कुछ आएगा। आगे आप लगाओ, देखो लग रहा है आपसे, लगाइए आंसर दीजिए। अब आप लगा के आंसर दीजिए। आगे बढ़ लें, इसको आप लगा लेंगे, ठीक है। आगे लगा के आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा। हम सबका आंसर देखेंगे कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर सही दिया तो इसका मतलब आगे वाले जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए वो आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये बता दिया जाए, चलो जल्दी से बता देते हैं, बहुत तेज़ी से बताएंगे, समझिएगा। बोर्ड पे ही रहना सब लोग। ये 0 से 0 कटेगा, प्रतिशत से प्रतिशत, 5 से 35, 5 40, ये हो जाएगा 7x + 7y, वो हो जाएगा 8x - 8y। x वालों को एक साइड भेज दो, 8x - 7x, और ये 8y + 7y, ठीक। कोई परेशानी? ये 8x से 7x घटेगा x, ये 8y में 7y जुड़ेगा 15y। x बाई y का मान निकल आएगा कितना, 15/1। x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया आपका 15, y का मान आ गया 1। कह रहा है x y का कितना प्रतिशत है। x जो है 15 × 100 प्रतिशत में बदल लेंगे। y का जिसके साथ का और सा लगा होता है उसको कहाँ भेजते हैं, बटे में। जिसके साथ का या सा लगा होता है उसको कहाँ भेजते हैं, बटे में। तो y का मान कितना है 1, मीन्स ये आ जाएगा 1500%। बताइए कोई परेशानी है आपको? आंसर कितना आ गया आपका, 1500%। बताइए कोई समस्या आपको कहीं पर, कुछ ना समझ में आया तो बताओ। हो रहा है ना सब कुछ आसानी से? कितने लाइन लगे, 3 लाइन में आपने क्वेश्चन लगा दिया है। कुछ किया, बस आपको ऐसे करना है, करना है, करना है। आओ आगे बढ़ो। आइए ये क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है a + b का 15%, a + b का 15%। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। ये कटेगा 5 × 3 = 15 और 5 × 25, ये कट गया, ठीक। 3 से अंदर गुणा कर दो, 3a + 3b बराबर में 5 से गुणा कर दो, 5a - 5b, ठीक। a वालों को एक साइड भेज दो, 3a - 5a इक्वल टू -5b, ये प्लस का 3b उधर माइनस का 3b हो जाएगा, ठीक। 3a से 5a घटाओगे, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, माइनस का 2a इक्वल टू 5b और माइनस का 3b जुड़ेगा, माइनस का 8b हो जाएगा। a/b निकाल लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 × 9 2 कट जाएगा, और 2 चौको 8 कट जाएगा। a और b का मान कितना आ गया, 4/1 आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है b का जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहाँ जाता है, बटे में। जिसके साथ का या सा लगा होता है वो बटे में जाता है। चलो b का मान कितना है 1, b का a के बराबर है, a का मान कितना है 4, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा, कितना हो जाएगा 400%। है ऑप्शन में, लगा लो टिक। अगर ऑप्शन में है तो लगा लो टिक। बताइए कोई समस्या है?
जब अधिक या कम कहेगा तभी हम लोग घटा के निकालेंगे, जब अधिक और कम नहीं करेगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा आप। कह रहा है यदि A 20 के 20% के बराबर है और B C के 25% के बराबर है तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर है। कह रहा है यदि A B के 20% के बराबर है, अगर हमने कहा A और B दो लोग हैं, हमने कह दिया A का मान 100 है तो B क्या है, इसके 20% के बराबर है, तो 100 का 20% क्या होगा बेटा, 100 का 20% क्या होगा, 20। फिर आगे कह रहा है और B जो है वो C के 25% के बराबर है। एक यहाँ पे आ जाओ, फिर आगे आओ। फिर कह रहा है दूसरी लाइन, हम देखो इक्वेशन हमेशा दो बनाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने में समय ना लगे। पहला उसने लाइन कहा, पहली वाली लाइन में उसने क्या कहा है कि A B के 20% के बराबर है, मीन्स A का मान जो है यदि A B के 20% के बराबर है। अच्छा हाँ ठीक, सॉरी एक लैंग्वेज हम थोड़ा सा गलत पढ़ लिए। मीन्स बेटा जो A है वो B के 20% के बराबर है, B का 20%। अगर हमने B के मान को 100 दे दिया तो इसका 20% क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। 100 का 20% 20 निकल के आएगा, कैसे, 100 गुणे 20/100। तो A का मान जो हो जाएगा वो B के 20% के बराबर है, तो जो A का मान है वो B के 20% बराबर कर दिया हमने। हमेशा बेटा हमें दो इक्वेशन बनानी है बस, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाओगे। आगे क्या कह रहा है, B जो है C के 25% के बराबर है, B का जो मान है वो C के क्या है, 25% के बराबर है, तो ये वाला 100 है, इसका 25% कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। मीन्स 100 का आप कुछ ना करो, 25% निकाल दो, तो 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। 100 में जितना जोड़ते हैं जितना घटाते हैं वो देखो, जैसे 100 में कहा 20% बढ़ा दिया जाए तो हम कह देते हैं 120, कह रहा 100 में 20% घटा दिया जाए तो हम कहते हैं 80। तो वैसे कह रहा 100 का 20% मीन्स 20, 100 का 30% मीन्स 30, 100 का 50% मीन्स 50, ऐसे होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई हैं वो अलग अलग आई हैं, समझते चलिएगा थोड़ा सा। ठीक, एक बार समझ लेंगे हमेशा आपको परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक, इसको आप काट दीजिए, 4 पंचे 20 और ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो हमारी कॉमन हो, दोनों में कॉमन कौन है, B वाला, B दोनों में कॉमन है, और कॉमन की वैल्यू हमेशा आपकी बराबर होनी चाहिए। कॉमन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25 है। अब जो क्वेश्चन करोगे तो आंसर सही आएगा। अगर कॉमन वाले की वैल्यू बराबर नहीं आई तो क्वेश्चन करने में परेशानी होगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी फिर। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना जो रेशियो मेथड है वो भी आसान है और बराबर करने वाला मेथड बहुत ही आसान है, इसमें आप अपने आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बराबर नहीं होता तो हम इधर और उधर कुछ गुणा करके बराबर कर लेते, लेकिन ये बराबर तुरंत हो गया, काटने पर ही, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आओ आगे क्वेश्चन पढ़ो। तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, तो C का किसके साथ लगा है, C के साथ, तो जिसके साथ का लगा उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। A का मान कितना है, 5, क्योंकि A के बराबर कह रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, कोई परेशानी। हम पहली लाइन एक बार फिर समझाई दे रहे हैं, ये वाली लाइन फिर समझ लो। यदि A B के 20% के बराबर है, A का जो मान है वो B के 20% के बराबर है, तो हमने B के मान को 100 मान लिया और इसका 20% जब भी निकालोगे तो 20/100 होगा, तो A का मान आपका आ जाएगा कितना, 20। ये कह रहा है वो, समझ गए। और इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो कॉमन हो उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए, ये हमारा रेशियो होता है। बराबर होगी तभी हम तुरंत आंसर निकाल के आंसर करेंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा P Q से 30% अधिक है। P जो है वो Q से क्या है, 30% अधिक है। अब बराबर नहीं करा, 30%।
P का जो मान है वो Q से क्या है 30% ज़्यादा है। तो आप Q को 100 कह दो और ये इससे 30% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 130। आगे कह रहा है R जो है Q से 30% कम है। R का जो मान है वो Q से क्या है 30% कम है। तो ये वाला अगर 100 है तो ये वाला कितना है 70। और भैया दोनों हमने अलग अलग इक्वेशन बनाई है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो एक ही में बनवाते हैं, हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों अलग अलग इक्वेशन बनाना आपके लिए जल्दी हो जाएगी। आप एक में बनाते हो तो समय लग जाता है। अपने मन से पहली वाली इक्वेशन यहाँ से बनाओ, P Q से 30% अधिक है, P जो है Q से 30% अधिक है, 30 ज़्यादा कर दिया। फिर दूसरी वाली इक्वेशन यहाँ से बनाओ, R Q से 30% कम है, R को Q से 30% कम कर दो, 30% कम 30 कम है। अब आगे आओ, अब देखो पहले दूसरी चीज़ जो कॉमन है, कॉमन कौन है Q है, Q का मान बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। जब Q का मान पहले से बराबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, 1 0 1 0 यहाँ से काट दो तो ये 13:10 हो जाएगा, 1 0 यहाँ से काट दो तो ये 7:10 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, तो P का मान कितना है 13, Q का मान कितना है देखो दोनों जगह है 10, R का मान कितना है 7, तो P रेशियो Q रेशियो R हो जाता 13:10:7। हमने R लिख दिया। समझ में आ रहा है? च्यवनप्राश तो नहीं हो, समझ में आ रहा है ना सभी को? च्यवनप्राश कौन खाता है? समझ रहे होगे कौन खाता है च्यवनप्राश। इसलिए च्यवनप्राश मत बनना, पढ़ाई का काम करना, समझ में आए सबको, दिमाग खोल के बैठना मेरे साथ, ठीक। अब क्या कह रहा, R P से कितना प्रतिशत कम है, कम है। R का मान कितना है 7, P से कितना प्रतिशत कम है, पहले निकालो कितना कम है 6। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, 6 गुणे 100, किससे किससे P से, तो P का मान कितना है 13, काटोगे बताना आंसर क्या आएगा। हमें लगता है कि आंसर जो है 13 चौको 52 और 8, 13 चौको 52 8, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, हाँ 46.415 आ जाएगा। देखो हमारा आ गया, तुम भी काट के देख लेना, हमें लगता है यही आएगा। अगर गलत होगा तो कमेंट करके बता देना सर जी आपका आंसर गलत है, ठीक है। हाँ शर्माना नहीं, अगर कैलकुलेशन मेरा गलत होगा तो कमेंट करके जरूर बता देना, हम भी देखेंगे कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और कोई समस्या, हमेशा आपको इसके ऊपर फोकस करना है, बराबर वाले को ऊपर। जब कहेगा 30, किसी से कह दे कि इसके पास इससे 30 रुपये ज़्यादा है तो कह दो इसके पास 100 रुपये, इसके पास 130 रुपये है। वही तो कहा, P का मान Q से 30% ज़्यादा, हमने कहा Q के पास 100 रुपये है तो P के पास 130 रुपये है। आइए आगे बढ़िए। यदि P का 30% बराबर Q का 40%, तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, ये कट गया, 0 से 0 काट दो, मीन्स 3P = 4Q, तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो कह रहा Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है, तो P का मान कितना है 4, Q का मान कितना है 3, पहले कितना कम है 1, तो 1 गुणे 100, किससे P से, जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में, डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। बताइए कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है भैया। लेवल बना लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे साथ। और सभी लोग नोट्स बनाते चलना, सबके घर चेक करने आएंगे, नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और एक बार क्लास नहीं, 2 बार क्लास देखिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए क्लास आप बंद नहीं करेंगे देखना, चाहे 2 बार देखनी पड़े चाहे 3 बार देखनी पड़े। और प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हो। शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ में आ रहा है, हमारी बात क्लियर है, तो हमारी क्लास को शेयर करो। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर जी आपकी क्लास में बोर हो जाते हैं, तो क्या करें यार, किसी को ला के डांस करवाएं क्या यहाँ पे। अरे पढ़ाई की क्लास है, 1 घंटे की तो पढ़ाई होनी चाहिए मिनिमम। हम मैक्सिमम जा ही नहीं रहे 2-2.5 घंटे की क्लास लेके, 30 मिनट 40 मिनट की क्लास बना रहे हैं आपके लिए। तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा खोल दिया जाए ना, तब देखो पढ़ाई का माहौल, रंगारंग कार्यक्रम चलाया जाए ना। हाँ मैथ में रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट, फिर उसके बाद देखो खूब पढ़ाई होगी ना। चलो अगली बार रंगारंग कार्यक्रम। आइए
कह रहा है ए जो है सी से 50% बड़ा है। एक दो क्वेश्चन और लगाना, इसके बाद हम नहीं लगाएंगे। ए जो है सी से 50% बड़ा है, ये 50% बड़ा है तो ये वाला 100 होगा, ये वाला कितना होगा 150। फिर अगली इक्वेशन क्या कह रहा है, बी जो है सी से 25% बड़ा है तो ये 125 होगा, ये 100 होगा। जो कॉमन होगा सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्या उसकी वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आगे क्या कह रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। पहले आप निकालो ए बी से कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। प्रतिशत में बदलने लिए क्या करोगे, 25 गुणे 100, किससे, जिसके साथ का और सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में, डिवाइड में 125, 25 एक नम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। बताइए भैया, किसी के कहने पे आप एक ही में इक्वेशन मत बनाना, हमारी बात को मानना, इक्वेशन अलग अलग बनाना। इक्वेशन अलग बनाते हैं, देखो तुरंत आंसर आ रहा है। अभी आप इक्वेशन एक में बनाना शुरू करो, आपका समय वेस्ट होते चला जाएगा। आपको अपना समय बचाना है पेपर में। हमारे लिए एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक एक सेकंड का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, हमारे दिमाग में यही बात चलनी चाहिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। आगे कह रहा है हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 3 में से 4 क्वेश्चन और होंगे, अगर ज़्यादा मैक्सिमम होंगे। 4 में से 2 हम बताएंगे, 2 तुम लगाओगे। बहुत ध्यान समझना, हम लगवा के ही मानेंगे तुमसे। ठीक, आओ। x y से 25% अधिक है, x जो है y से क्या है 25% ज़्यादा है, तो y को 100 कह दो। ये 25% ज़्यादा कितना हो जाएगा 125। कभी भी जितना अधिक होगा तो 100 में जोड़ेंगे और कम होगा तो 100 में घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। जब भी वो कहेगा अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे, जब कम होगा तो 100 में घटाएंगे। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, तथा z से 25% कम है। अब समझना, लैंग्वेज एक ही में किया है, लेकिन हम इक्वेशन क्या करेंगे, अलग अलग ही बनाएंगे, क्योंकि हमें अलग इक्वेशन बनाने में प्रॉफिट है। ठीक है, x जो है y से 25% अधिक है तथा x जो है z से 25% कम है, तो ये 75 और ये 100। आप कहेंगे सर जी वहाँ पे x तो दिया नहीं, लैंग्वेज समझिए। x y से 25% ज़्यादा है, x का मान y से 25% अधिक है तथा z से 25% कम है। मीन्स x का मान y से तो 25% ज़्यादा है, लेकिन z से क्या है 25% कम है। हमने अलग अलग इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब आओ बात समझिएगा। अब जो कॉमन है पहले हम उसकी वैल्यू के ऊपर ध्यान देंगे। वैल्यू डिफरेंट है तो इसको काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 तो यहाँ 75 और 25 चौको 100। अब वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी बेटा। इस बार वैल्यू देखो, यहाँ पे x का मान 5 है, यहाँ पे बस x का मान 3 है, तो इधर पूरे में 3 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा, 3 और 25 15 और 3 चौको 12। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, इधर 5 से गुणा कर दो, तो 5 से 15 और 5 चौको 20। अब देखिए x का मान दोनों जगह बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। बराबर हुआ, x का मान दोनों जगह बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 15 15 हो गया। अब मान बराबर हो गया, मेरा आंसर आ गया। क्या कह रहा है, यदि y का मान कितना है 300, तो y कहाँ पे है, y कहाँ पे, ये 12 यूनिट कहिएगा इसको। 12 यूनिट का मान 300 है, तो कितनी बार में कटेगा, 12 दूना 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, आगे हमसे क्या पूछा, आगे पूछ रहा है जेड का मान क्या है। जेड कितने यूनिट है, 20 यूनिट। जेड का मान पूछा है, जेड हमारा 20 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 25 है, तो 20 यूनिट का मान 20 गुणे 25, 25 दूना 50। आंसर कितना आ जाएगा 500। ऑप्शन में नहीं है, लिख लो। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो, एक बार कैलकुलेशन आप मेरा चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद कमेंट करके बता देना, हाँ सर जी आपने कैलकुलेशन सही किया था, ऑप्शन ही गलत था। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही आएगा। ठीक, कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। वैसे मैं पूरे उम्मीद पे हूँ। 12 दूना 24, 6 जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। 1 यूनिट का मान आ गया 25, तो 5 को 20, ठीक है। आंसर आप बदल दो, यहाँ पे 1 को 500 बना दो, कोई ना कोई गलत लिख दिया है। 400 को 500 लिख दो। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलो लगाओ इसको, तुरंत तुरंत लगाओ तुम लोग, समय मत वेस्ट करो, लगाओ जल्दी से।
तेज़ी से लगाओ इसको और जल्दी जल्दी आंसर दो। समय बचाओ मेरा, समय वेस्ट मत करो, ना अपना ना मेरा। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ लगाइए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। कितना आया? आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ें फिर। सबका लग गया? सब लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर दो कितना आ रहा है, हम भी देख लें कितने लोगों ने सही से पढ़ाई की है। वैसे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत मेहनती हैं। इन सबको मतलब मेहनत से कोई रोक ही नहीं सकता। मेहनत इनके रग रग में भरी हुई है, खून का एक एक बूंद इनका मेहनत का है। ये मेहनती बहुत है। आगे बढ़ें, चलो एक और बता दें ये वाला। चलो देख लो, तुम्हारी मर्जी है तो बता ही देते हैं, मन तो नहीं था मेरा। कह रहा P जो है वो Q से 20% अधिक है। चलो फिगर बनाना पड़ेगा, इनको छोटा ही कर दो। P और Q दो लोग हैं। P का मान क्या है? Q से 20% अधिक है। P का मान जो है Q से 20% अधिक है, तो ये वाला 100 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 120। आगे क्या कह रहा है? तथा R से 40% कम है। P का मान Q से तो 20% अधिक है, लेकिन R से क्या है? 40% कम है। मीन्स अगर R का मान कितना 100 है तो इसका मान कितना है? 60 है। अब जो कॉमन है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये संख्या कॉमन है, कॉमन है। एक जीरो से तो एक जीरो काट सकते हो, 2 पंची 10 और 2 छंग 12 काट सकते हो, तो कितना बनेगा? 6:5। एक जीरो से तो एक जीरो काट सकते हो, यहाँ कितना बनेगा? 6:10। देखो मेरा दिमाग समझिएगा, आप यहाँ 2 से मत काट देना, ठीक। हमें, क्योंकि हमें तो वैल्यू बराबर चाहिए ना, एक लोगों की जो कॉमन है उसका मान बराबर चाहिए ना, तो उसका मान बराबर हो गया। अब हमारा आंसर आ गया। क्यों का मान कितना है? 150 रुपये है। क्यों कहाँ पे है? 5 यूनिट का मान 150 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 × 15 30 रुपये हो जाएगा। आगे हमसे पूछा क्या? आर का मान क्या होगा? आर हमारा कितना यूनिट है? आर हमारा 10 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 30 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300। बताओ कोई परेशानी कहीं पर? कोई क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग नहीं है, इसको आप 30 सेकंड में ही कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा 10 सेकंड में, हमने कहा 30 सेकंड में कर सकते हो बहुत आसानी से। बस कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए आपके पास। आप थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करो, च्यवनप्राश मत बनो, ठीक है। च्यवनप्राश बनने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने माइंड को बूस्ट करना है। च्यवनप्राश खाने वाले जानते हो, जिनके पास बुद्धि कम होती है वही च्यवनप्राश खाते हैं, तो च्यवनप्राश कभी मत बनो, ठीक। और वैसे भी दिमाग में भूसा तो भरा नहीं है, नहीं तो अभी ठंडक का मौसम आ रहा है, अगर भूसा होगा तो खूब मशरूम पैदा करना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो समाप्त हो गया आपका जो टाइप 3 था परसेंटेज का, वो समाप्त हो गया है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि सबको समझ में आ जाएगा और सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे और मेहनत से शेयर करेंगे, ठीक है। किसी के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, सभी लोग बुद्धिजीवी हो, सभी लोगों के पास सोचने समझने की क्षमता है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको जहां अच्छा कंटेंट मिले आप वहां से पढ़ो, ठीक है। आपका मेन लक्ष्य क्या है? हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, सिर्फ एक जॉब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलें फिर आज, धन्यवाद आप सभी लोगों का।